12 जून को हुए अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद लगातार जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। देखा जाए तो 12 जून को हुई ये घटना आज 2 जुलाई को मैं बड़ी अपडेट दे रहा हूं, जहां पर कुछ बातें सामने आई हैं और वे काफी जाननी जरूरी भी है। क्योंकि जो 17 साल के लड़के आर्यन अंसारी ने एक वीडियो शूट किया था, वो वीडियो बहुत से एविएशन एक्सपर्ट के लिए बड़ा सबूत बन गया इस हादसे में, क्योंकि बहुत से लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस वजह से या उस वजह से विमान हादसा हुआ होगा, और अभी भी यही अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जांच प्रक्रिया में कुछ हैरान करने वाली बातें भी सामने आ रही हैं, जिस पर रमेश का बचना भी एक सवालों के कटघरे में था कि वो कैसे बचे, और उसको लेकर उन्होंने खुद भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैं कैसे बचा। मुझसे ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बचा उस स्थिति में, उस कहीं ना कहीं भीषण हादसे में। कैसे मैं वहां से बाहर निकल कर आप सबके सामने आज जिंदा हूं। तो मिला जुला उनका रिएक्शन था। उनकी बयानबाजी तो पूर्णतः बंद हो गई है, वो कुछ भी बयान नहीं दे रहे इस मामले पर। पूरी तरीके से उन्होंने दूरी बना ली है। जबकि बहुत से लोगों का कहना था कि चमत्कार को नमस्कार है, बच गए तो बचने दीजिए और वो अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अगली अपडेट भी सामने आई है कि जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, उसके बाद मुआवजे को लेकर कुछ कानूनी कार्रवाई को लेकर भी चर्चा है। तो चलिए एक एक करके उन्हीं खबरों का आप सभी को रूबरू कराता हूं कि यहाँ पर फिलहाल क्या माहौल बनना है। ये वही रमेश थे, ये भीषण हादसा था, तस्वीरें आप देख सकते हैं और तमाम वीडियोस भी आपने देखी होंगी चैनल के माध्यम से। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो अहमदाबाद विमान हादसे का फोटो वीडियो इन्वेस्टिगेशन। एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में टेक ऑफ के समय तक सब कुछ ठीक था, खराबी हवा में शुरू हुई। हवा में रहा ही कितना देर था, सवाल ये भी है। अब जरा यहाँ पर समझते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे कारण का सही ब्यौरा आने में अभी समय लगेगा। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने हादसे के फोटो, वीडियो और ऑडियो का विश्लेषण किया। एविएशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, पूर्व पायलटों, जांचकर्ताओं और ऑडियो एक्सपर्ट की मदद से किया गया ये एनालिसिस संकेत देता है कि विमान का टेक ऑफ नॉर्मल था। विमान में खराबी हवा में शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से पहले विमान ने विंग फ्लैप और स्लेट्स को खोला, रनवे की पूरी लंबाई का उपयोग कर जनरल पॉइंट से उड़ान भरी। लेकिन उड़ान के कुछ सेकंड बाद लैंडिंग गियर पूरी तरह बंद नहीं हो पाया। इसको लेकर सवाल थे। हादसे के बाद AI-171 का टेक ऑफ जांच के दायरे में था। सवाल था कि क्या टेक ऑफ के समय कोई पूर्व चेतावनी के संकेत दिखे थे या जिसे नजरअंदाज किया गया हो। तो पैनल में शामिल कई विशेषज्ञों ने कहा कि टेक ऑफ सामान्य था। ऐसा नहीं लगा कि जमीन पर विमान को इंजन से आवश्यक थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। सीसीटीवी फुटेज और फ्लाइट डेटा विश्लेषण बताता है कि विमान ने जिस पॉइंट से रनवे छोड़ा, वहां से पहले भी 7 बार उड़ान भर चुका था। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सीसीटीवी की संभावित स्थिति तय की और इससे टेक ऑफ के बिंदुओं का अनुमान लगाया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के अनुसार दोपहर 1:34 विमान रनवे के बगल में टैक्सी कर रहा था। 5 मिनट बाद 1:39 पर विमान रनवे के छोर के पास हवा में था। विमान 1:38 तक जब फ्रेम में आता है तो जो स्थिति थी वह तभी संभव है जब उसने बैक ट्रैक किया हो, यानी उड़ान भरने के लिए रनवे के एक सिरे तक पहुंचा हो। विमान की हवा में शुरुआती दिशा कुछ हद तक सामान्य है। उड़ान डेटा दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं AI-171 की पिछली 7 उड़ानों से अलग नहीं थी। पूर्व पायलट जॉन कॉक्स कहते हैं कि जब विमान हवा में आया तो प्रारंभिक चढ़ाई की दर काफी सामान्य यानी नॉर्मल दिखाई दी। इस बीच टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान गिरने से चिंता बढ़ी कि क्या उसके पंखों पर स्लेट्स और फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए विस्तारित यानी एक्सीडेंटेड थे। यह अमूमन उड़ान से पहले खोले जाते हैं ताकि लिफ्ट के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाए। अब मलबे की एक तस्वीर में दाहिने पंख पर स्लेट्स विस्तारित स्थिति में दिख रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि वे शायद टेक ऑफ से पहले सक्रिय किए गए थे। छत से शूट किए गए क्रैश के वीडियो में विमान के दाहिने पंख के अगले भाग पर हल्की छाया दिख रही है। यह संकेत देता है कि स्लेट्स संभवतः विस्तारित थे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वीडियो की गुणवत्ता के आधार पर स्लेट्स की स्थिति पर निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिन है। फिर भी यह इस बात का एक और प्रमाण है कि टेक ऑफ की शुरुआत में पायलटों ने मानक प्रक्रिया पूरी की थी। यानी पायलट को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि पायलट ने कुछ गलत किया होगा, ऐसा कुछ नहीं था। अब इस बीच एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन में दुर्घटना जांच करता रहे शॉन कहते हैं कि जलने के निशान दिखाते हैं कि स्लेट्स या इंपैक्ट से पहले या जमीन पर विस्फोट के समय विस्तारित थे। पंखों के पिछले किनारों पर स्थित फ्लैप्स भी तैनात थे। भले वीडियो में स्पष्ट नहीं दिख रहा है। बोइंग 7878 विमानों में जब पायलट फ्लैप्स सक्रिय करते हैं तो स्लेट्स अपने आप विस्तारित हो जाते हैं। इसके साथ साथ वीडियो विश्लेषण में टेक ऑफ के तुरंत बाद दिक्कत का पहला संकेत मिला था। यह था लैंडिंग गियर का विमान के अंदर पूरी तरह वापस ना जाना। टेक ऑफ के बाद पायलट लैंडिंग गियर खींचते हैं। विमान खुले लैंडिंग गियर के साथ भी उड़ सकता है, पर ड्रैग घटाने पायलट इसे खींच लेते हैं। वीडियो में टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर ट्रक फ्रंट व्हील डाउन स्थिति में दिखता है। यह संकेत है कि कॉकपिट से लैंडिंग गियर समेटने की प्रक्रिया शुरू हुई
शुरू तो हुई, लेकिन ये बीच में ही रुक गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के पूर्व सदस्य जॉन गोगलिया कहते हैं कि गियर सही स्थिति में होना जरूरी है ताकि वह विमान में ठीक से समा सके। लगता है कि पायलटों ने लैंडिंग गियर बंद करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन पूरा नहीं कर सके। शायद बिजली फेल होने के कारण इससे हाइड्रोलिक पावर प्रभावित हुई। अब इस बीच अगर हम देखें तो यहाँ पर तमाम जो मूवमेंट्स थे उसको लेकर चर्चा थी कि आपातकालीन पावर जनरेट सक्रिय हो गया था। अब इसमें भी अगर हम देखें तो उड्डयन विशेषज्ञों ने क्रैश के वीडियो में सुनी विशिष्ट ध्वनि को आपातकालीन पावर जनरेटर एक्टिव होने का प्रमाण बताया। फोरेंसिक ऑडियो विश्लेषण के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमान की आवाज उस उदाहरण से 97% से अधिक मेल खाती जिसमें आपातकालीन टरबाइन सक्रिय थे। इसके साथ साथ यानी कि झटका, यानी ये बेहद सामान्य बात है, विमान में झटका या साइड मूवमेंट नहीं दिखा, यानी दोनों इंजन एक साथ खराब भी हुए, जिसको लेकर भी तमाम जांच को लेकर यहाँ पर बातें सामने आई। अब इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है जिसकी चर्चा बनती है कि देखिए, जो भी यात्रियों ने जान गंवाई, फिर उसके बाद सरकार ने अनाउंस किया और एयर इंडिया की एयरलाइन ने भी अनाउंस किया कि उनको मुआवजे के रूप में कुछ रकम दी जाएगी। परिवारजनों ने रोते बिलखते हुए ये कहा कि उन पैसों का हम क्या करेंगे, आप हमसे और पैसे ले लीजिए, लेकिन हमें हमारे जो करीबी है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको लौटा दीजिए वापस। भावनात्मक बातें थी, लोग टूट चुके थे इस हादसे से, क्योंकि आप इस स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 12 जून को हुआ हादसा। 30 जून को मैंने अभी हाल ही में जो रिपोर्ट दी थी तब तक ये बताया गया कि कितने लोगों की एग्जैक्ट जान गई, क्योंकि जो एक मंत्री जी का, मुरलीधर जी का बयान वायरल हुआ था उसमें उन्होंने बताया कि शवों की पहचान करने में काफी तकलीफ हुई, डॉक्टर डीएनए मिलान से किए और काफी देखिए हताहत हुए थे लोग। उस स्थिति का वर्णन मैं खुले तौर पर नहीं करना चाहता, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब उन्होंने ये बात कही कि जितने लोगों की जान गंवाने की शंका जताई गई थी, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई इस हादसे में, 242 लोग तो उस प्लेन में सवार थे। एक बचे रमेश, जो सबके सामने चले और चलकर वापस बयान भी दर्ज करा उन्होंने कई सारे। लेकिन उस हॉस्टल में कितने ट्रेनी डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उस वक्त लंच कर रहे थे, तो ये अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि जितने लोगों की शंका जताई जा रही थी उससे कहीं ज्यादा बॉडी के पार्ट वहां से मिले थे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दुखद, कितना खतरनाक हादसा था। अब इसी बात की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना ना दोहराई जाए, कभी ऐसी घटना ना हो, तो इसकी जांच के दायरे को लेकर तमाम सवालात भी किए जा रहे हैं कि जांच में क्या पाया गया, किसकी गलती थी, किसकी चूक थी, ये सवाल थे। हाल ही में कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी सामने आई थी कि जब ये हादसा हुआ उसके 8 दिन बाद ही एयर इंडिया के कुछ स्टाफ कर्मी जश्न मनाते नजर आए थे किसी और मामले को लेकर, फिर उनको इस्तीफा देने तक की बात आई थी सामने। लेकिन फिलहाल अब देखिए किस कानूनी कार्रवाई को लेकर अगला टारगेट किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर खबर आई कि ब्रिटेन में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे के पीड़ितों के परिजन एयर इंडिया और बोइंग पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में हैं। ब्रिटिश अदालत में मुआवजे की मांग करेंगे। यहाँ पर खबर है कि एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर, जैसे कि यहाँ पर मैंने आंकड़े बताए, 242 यात्री थे। अब हादसे के बाद इंटरनेशनल स्तर पर नाराजगी और कानूनी चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुकदमा बहुराष्ट्रीय विमानन कंपनियों की जिम्मेदारियों को लेकर एक मिसाल कायम कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो विमान में तमाम यात्री सवार थे, उसमें बता दूं कि जो ये जानकारी आई कि ब्रिटेन से कहीं ना कहीं अदालत में मुआवजे की मांग होगी, तो ब्रिटिश लोगों को लेकर देखिए कितने ब्रिटिश लोग थे। अब इसमें बताया गया कि विमान में करीब 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक सवार थे। मृतकों में 52 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे, जिनमें परिवार, छात्र और पेशेवर लोग थे। और अब उनके परिजन न्याय और मुआवजे की तलाश में है। एकमात्र जीवित बचे यात्री रमेश ने मीडिया को बताया था कि अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं कैसे बचा। रमेश भी ब्रिटिश नागरिक की गिनती में ही आए थे उस समय। अब सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन में पीड़ितों के परिजन लंदन की प्रमुख लॉ फर्म क्रिस्टोन लॉ से सलाह ले रहे हैं ताकि एयर इंडिया और बोइंग के खिलाफ इंग्लैंड के कानून के तहत लंदन हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सके। उनका उद्देश्य एयर इंडिया और टाटा ग्रुप द्वारा दिए गए प्रारंभिक मुआवजे से कहीं अधिक मुआवजा प्राप्त करना है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि परिजन अमेरिकी संघीय अदालत में भी बोइंग के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर विचार कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच में क्या सामने आता है। टाटा ग्रुप ने दुर्घटना के तुरंत बाद 1 करोड़ रुपए देने की बात रखी थी, लेकिन जिसके बाद एयर इंडिया द्वारा तमाम और भी घोषणाएं हुई थी, सरकार के द्वारा भी घोषणाएं हुई थी, लेकिन परिवारजन उन सब चीजों से संतुष्ट उतना नजर नहीं आए। इसको लेकर एक अलग ही कानूनी तैयारी चल रही है। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे जांच में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।